जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे को अभी तक तीर धनुष का चुनाव चिन्ह तो नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से डांट जरूर मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में जो इनके तीर धनुष के निशान का केस चल रहा है, चुनाव आयोग के फैसले को इन्होंने चुनौती दी है, वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के वकील देवदत्त कामत को इनके नेताओं की वजह से जबरदस्त डांट सुनने को मिली, ताना सुनने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि कैसे तुम्हारे नेता बाहर अदालत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो संजय राउत का है। संजय राउत जिनको आदत है कि रोज सुबह उठ के, जैसे लोग गर्म पानी पीते हैं, रोज सुबह उठ के कुछ अच्छा खाते हैं, उनकी आदत है रोज सुबह उठ के ढेर सारे 150 बयान देना और उन बयानों में वो उलझुल बातें बोलते हैं, कभी किसी के बारे में तो कभी या सुप्रीम कोर्ट के ही बारे में बोल देंगे, कभी केस पर बोल देंगे। ये बयान सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं, जजों तक भी पहुंचते हैं। तो इनके जो वकील है देवदत्त कामत, वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे थे कि जज साहब इस मामले की जो तारीख है उसे थोड़ा पहले कर दीजिए, इसकी जल्द सुनवाई कर दीजिए। ये लोग तो पीछे पड़े हैं। जब ये मुंबई के चुनाव थे, बृहन मुंबई के चुनाव थे बीएमसी के, तब उससे पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि यहाँ बीएमसी के चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, तो आप चुनाव चिन्ह पर फैसला कर दीजिए। तब कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह नहीं चलता है, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो ऐसी कोई जरूरत तो है नहीं। अब ये मामला होते होते मई आ गया है, तो उनका कहना था कि जल्दी सुनवाई कर दीजिए। कोर्ट ने इन्हें कहा, तब सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची दोनों थे, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर जल्दी सुनवाई की बात करते हैं, आप लोग यहाँ तारीख मांगते हैं और बाहर जाकर आपके नेता अदालत के खिलाफ बयान देते हैं, अदालत पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने एक तरह से ये चेतावनी दे दी कि आप यहाँ केस लड़ रहे हैं और वहां बयान देंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनके नेता ये पाए गए हैं, संजय राउत खास तौर से पाए गए हैं इसे लेकर बोलते हुए कि इसमें देरी हो रही है या इस पर जल्दी फैसला होना चाहिए, कोर्ट को कोई फैसला लेना चाहिए। ये सब बातें, केस पर बोलना, कोर्ट पर बोलना, तो इनसे जो है न्यायपालिका पर भी सवाल उठने लगते हैं कि न्यायपालिका जैसे जानबूझ के कर रही है। तो इसी को लेकर एक तरह से इनको इशारों में चेतावनी दी गई। अब देखिए, उद्धव ठाकरे के पास ये चुनाव चिन्ह आना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो पहले ही फैसला दे दिया, तीर धनुष का चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया और इन्हें अपना नया चिन्ह बनाया मशाल का। क्योंकि जो इनके 55 विधायक थे उसमें से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे, 18 एमपी में से 13 एकनाथ शिंदे के साथ थे, 2/3 से ज्यादा था, 2/3 बहुमत चाहिए होता है आपको अलग होने के लिए। अब जब इतना था तो चुनाव आयोग ने भी इसी आधार पर फैसला लिया। अब कोर्ट किस आधार पर फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर लेगा कि ये तुम्हारा खानदानी पार्टी है इस आधार पर ऐसा तो है नहीं, आप तो ये तो कहते नहीं हो, आपने तो यहाँ पर पार्टी का संविधान बनाया है, उसमें अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप तो इसको ये कोई प्रॉपर्टी की विरासत तो है नहीं कि बाला साहेब ठाकरे से सीधे उद्धव ठाकरे को मिलेगी। तो यहाँ पर जो पार्टियों पर नियम लागू होते हैं वही इन पर भी लागू होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती अड़े हुए हैं और वहां भी इनको डांट पड़ गई है और मामला जो है 30 जुलाई को सुना जाएगा। तो यही होता है कि ज्यादा बोलने से कभी कभी ज्यादा नुकसान हो जाता है। उद्धव ठाकरे को मिले या ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जरूर इन्होंने इस मामले में परेशान किया है और चिढ़ा दिया है। संजय राउत का तो देखिए हाल ऐसे ही है, वो बोलते हैं तो उद्धव ठाकरे को नुकसान ही होता है। वो कभी पहलगाम पर सवाल उठा रहे थे, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे का नुकसान ही उन्होंने कराया। यहाँ शरद पवार के हाथों जो है सीट लग गई राज्यसभा की, उद्धव ठाकरे को एमएलसी की एक सीट के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़े। ये सब क्या था, इस सब में संजय राउत की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ तक कि पूरा जो अलायंस तोड़वाया, जो बीजेपी से अलग किया, हिंदुत्व से भटकाया, उसके जो डबल एजेंट के तौर पर यही काम करते रहे हैं। अब भी इनका नुकसान करा रहे हैं और अब नुकसान तो ऐसे है कि वो रुकने को तैयार नहीं होते। उद्धव ठाकरे के नुकसान, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी है, वहां पर इनके कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मुंबई से, बांद्रा से, रामचरण चंदेलिया, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में रविवार रात को शामिल होने वाले हैं, आज ही शामिल होने वाले हैं। उनके साथ 500 कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बांद्रा से है, बड़े सक्रिय इनके नेता हैं
और अनिल परब जो इनके एमएलसी हैं उद्धव ठाकरे के और वरिष्ठ नेता हैं, अनिल परब के करीबी माने जाते हैं। आप देखिए, एक नेता, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये चेन होती है। ऐसा नहीं कि कोई किसी इलाके का नेता है तो उसकी सब पर पकड़ होती है, लेकिन उसके पास ऐसे लोग होते हैं जो उसकी पकड़ मजबूत बनाते हैं। ऐसे ही लोगों में है रामचरण चंदेलिया, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, पार्टी में किसी पद पर है, लेकिन पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। उनके नीचे और भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं, और वो लोग गली मोहल्लों तक पहुंचते हैं। इनकी अहम भूमिका होती है। ये होते हैं संगठन की नींव। अब यही नींव हिल रही है। रामचरण चंदेलिया शिंदे की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, 500 कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने वाला है। इनके पास अब ऊपर ऊपर की लेयर बची है। यही हाल इनकी पार्टी का हो रहा है कि इनकी, देखिए, ये इनकी नींव खाली हो रही है। जो आप इतने दिनों से खबरें सुन रहे हैं, कौन जाता है? जिलाध्यक्ष चले जाते हैं इनकी पार्टी से, ब्लॉक प्रमुख चले जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ कुछ नेता चले जाते हैं, तो संगठन जा रहा है। संगठन इसी को कहते हैं। अब ये संगठन एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ रहा है। एकनाथ शिंदे को देखिए, मुंबई में पैर पसारने के लिए इनको जगह चाहिए, क्योंकि इनकी जो एकनाथ शिंदे है वो खुद भी मुंबई के नेता नहीं रहे, वो कोंकण ठाणे के रहे हैं। उनके पास मुंबई में आधार नहीं है, और उद्धव ठाकरे के पास मात्र मुंबई का ही एक आधार बचा हुआ है, जिसकी वजह से बीएमसी में कुछ एक सीटें इनको मिली है, और इन्हें विधानसभा लोकसभा में भी यहीं से फायदा हुआ था। अब एकनाथ शिंदे का लक्ष्य ये है कि वो इन्हें यहां से कमजोर करे, मुंबई से। इसीलिए इन्हीं के संगठन से जुड़े जो लोग हैं, जिनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि शिवसेना और शिवसेना यूबीटी में अंतर नहीं है, ये सब लोग एक साथ ही थे, एक तरह से एक ही कलीग थे, एक ही कंपनी में थे। लेकिन अब उधर कंपनी जो है उसके दो हिस्से हो गए हैं, तो मुश्किल नहीं होता है यहां से वहां जाना। वही वर्क कल्चर अब तो बल्कि उद्धव ठाकरे ने बदल दिया है। उद्धव ठाकरे तो इन्हें मुस्लिम कॉलोनियों में दौड़ाते हैं कि जाओ वहां से जनाब उद्धव ठाकरे कहकर वोट मांग कर लाओ। और अगर ये एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाते हैं तो फायदा यह है कि पूरी तरह से हिंदुत्व वाली पार्टी है और सत्ता का हिस्सा भी है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का संरक्षण हासिल है, तो इससे आपको इनको लगातार फायदा दिखता है, भविष्य में भी फायदा दिखता है। अब ये लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का भविष्य नहीं है, ये डूबने वाली कंपनी है। आप इसे कंपनियों की तरह ही इनको समझिए कि कोई कंपनी डूब रही है, क्या कोई उसमें पैसा लगाता है? क्या लोग उसमें नौकरी करना पसंद करते हैं? उन्हें लगता है कि कभी भी सैलरी आनी बंद हो जाएगी, कभी भी कंपनी जो है बंद हो जाएगी। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं होता है कि वो कंपनियों की तरह बंद हो जाती है, ताला लग जाता है, डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व हो सकती है पर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे ही पार्टी लंजुपुंज हालत में चलती रहेगी, मौके का इंतजार करती रहेगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सोचकर चलाते रहते हैं, लेकिन इससे उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वही लोग रहते हैं जिनको कोई और नहीं बुला रहा है, जिनको दूसरे बुला रहे हैं, चाहे शिंदे, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस या कोई और पार्टी, वो अपना पाला बदल लेते हैं। तो यही अब हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो भी काम के लोग हैं, जो भी वहां पर जमीनी पकड़ वाले लोग हैं, और जिन्हें लगता है कि हाँ हमारा तो राजनीतिक भविष्य है लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, अब इनकी पार्टी में हमें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, और अगर हम भी लगातार हारते गए इनके चक्कर में तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारा तो आधार खत्म होता जाएगा अगर हम हारते गए। दूसरी बात, अगर हम जीत भी गए तो हमें क्या मिलेगा? इसे उद्धव ठाकरे को तो मिलेगा, आदित्य ठाकरे को तो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास आपको ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये अपना भविष्य देख रहे हैं, और ये देखते हुए ये लोग एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे इनको पार्टी में ले रहे हैं, ऐसे ही कई कार्यकर्ताओं को ले चुके हैं एकनाथ शिंदे, और उनके साथ ऐसे नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आते हैं। अभी 500 कार्यकर्ता कम नहीं होते हैं, तो समझिए कितने बड़े इलाके में प्रभाव होगा इनका। और बहुत ही रामचरण चंदेलिया ये बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है, यूबीटी को बहुत फायदा होता रहा है। इससे बड़ा झटका सिर्फ अनिल परब के लिए नहीं है जो उनके सहयोगी है, उद्धव ठाकरे के लिए भी बड़ा झटका है। आपके लिए ऐसे मजबूत कार्यकर्ता नेता खड़े कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब उद्धव ठाकरे को तो ये सब विरासत में मिला था, बाला साहेब ठाकरे ने बना कर दिया था, एक आधार बना कर दिया, संगठन बना कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कद्र तो की नहीं, और वो संगठन अब बर्बादी की कगार पर है। और उद्धव ठाकरे को हर दिन किसी न किसी नेता के जाने की खबर मिलती रहती है। वहीं इनके एमपी जो इनके सांसद हैं उनका भी हाल यही है, जिसमें संजय पाटिल से लेकर संजय जाधव तक एकनाथ शिंदे की पार्टी के करीब नजर आ रहे हैं।
संजय जाधव के साथ स्थिति तो यह है कि परभणी में अब उद्धव ठाकरे ने अपने पदाधिकारी बदलने शुरू कर दिए हैं, जिनमें जैसे जिला स्तर पर और जिलाध्यक्ष बदल दिए थे। अभी इसका विरोध भी हो रहा था। ब्लॉक स्तर पर ये प्रभारी बदल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि संजय यादव कभी भी अगर चले गए तो उनके साथ उनके लोग भी जाएंगे, तो ये पद अचानक से खाली हो जाएंगे और हमारे लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो इसका अंदेशा लेते हुए इन्होंने पहले ही अपने वहां पर पदाधिकारी बदलने शुरू कर दिए हैं कि अगर गए भी तो भी हमें कम दिक्कत होगी, और एक तरह से डराने की भी कोशिश है कि अगर जाओगे तो फिर हम आपको, आप जैसे ही अब चर्चा हो रही है तो आप यहाँ से, आपको भगाने के लिए हम भी तैयार हैं। तो ये एक तरह से डराने की भी कोशिश उनकी है और साथ ही आने वाले समय की तैयारी भी है। तो संजय यादव का तो बहुत ज्यादा चांस है। संजय पाटिल तो एकनाथ शिंदे के साथ देखे ही गए थे, गाड़ी में भी देखे गए थे, तो इनके सांसद के साथ भी इधर चर्चा है। 2/3 बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश है, तो उसके साथ ही उद्धव ठाकरे को भी अरविंद केजरीवाल की तरह किसी दिन अपने सांसद जो है बीजेपी में जाते हुए दिखाई देंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबरें खत्म नहीं हो रही है। यहाँ नेता तो जा ही रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें सिर्फ एक डांट फटकार ही मिली है और एक बहुत लंबी तारीख हासिल हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।